नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। देश के हालात हम सबके सामने हैं। केंद्र की सरकार ने देश को चिंताजनक स्थिति में धकेल दिया है। एक तरफ दुनिया की सबसे मजबूत सेना में से एक हमारी सेना, उसमें अग्निवीर के माध्यम से सेना को कमजोर करने का एक कुचक्र रच दिया गया है। खाली सेना कमजोर नहीं होगी, इससे गांव के नौजवानों के अंदर भी एक बहुत विकट समस्या सामने आएगी। 4 साल के लिए ये अग्निपथ में अग्निवीरों की भर्ती करेंगे। 4 साल बाद 75% को घर का रास्ता दिखा देंगे। 17 साल से 10वीं क्लास से और कॉलेज के अध्ययन तक, लगभग 22-23 साल की उम्र तक, मानव के जीवन का सबसे क्रीम पीरियड उसके भविष्य की दिशा देने का होता है। इस क्रीम पीरियड में 4 साल उनको नौकरी का झांसा देकर के आर्मी के अंदर, और 4 साल उनको 20-25-30 हजार रुपए महीने के देंगे और उनकी आदत बिगाड़ देंगे महीने के 20-25 हजार रुपए खर्च करने की। 4 साल बाद जब वो घर आएंगे तो उनको करीब 12.25 लाख रुपए देकर के भेजेंगे। हम गांव की स्थिति समझते हैं, गांव के वातावरण को, गांव की मानसिकता को, गांव के कल्चर को समझते हैं। वो 12.25 लाख 30 दिन भी उस गांव के घर के अंदर नहीं बचेंगे, ये हम जानते हैं। उसके बाद जो 20-25-30 हजार रुपए महीने की खर्च करने की जो 4 साल में आदत पड़ेगी उस नौजवान को, 21-22 साल के, 23 साल के नौजवान को जो आदत पड़ेगी, वो आदत की पूर्ति उससे वर्तमान परिवेश में कहीं होगी नहीं। उसकी पढ़ाई लिखाई होगी नहीं, उसको नौकरी मिलेगी नहीं, और कहीं चौकीदार की नौकरी मिल जाएगी तो वो कितने लोगों को मिलेगी? बहुत कम लोगों को मिल पाएगी, नौकरी है ही नहीं। और बाकी जो बचेंगे वो 2-4-6 महीने तो निकालेंगे। उसके बाद जब उनको जो पैसा नहीं मिलेगा, जो आदत उनकी बिगड़ी हुई होगी उस खर्चे की, वो पैसा उनके पास कहां से आएगा? तो या तो गलत रास्ते में जाएंगे, या तो अपराध में जाएंगे, या लूट खसोट में जाएंगे, या गैंगस्टर बनेंगे, हथियार चलाना सिखाई देंगे, और एक अंधेरे में उनको धकेला जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों को हमने देश के लिए चुना है, नेताओं को हमने हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुना है, हमारी संपदा को, हमारे टैक्स के, हमारे खून पसीने के टैक्स के पैसे को चंद उद्योगपतियों को लुटाने के लिए हमने इनको नहीं चुना है। इस देश को साजिश रच के विदेशियों के हाथ में, बड़ी कंपनियों के हाथ में बेचने के लिए हमने इनको नहीं चुना है। हमें से बहुत से साथी हैं जो राजनीतिक पार्टियों के बंधन में मानसिक रूप से बंधे हुए, उन्हें विशेष रूप से विचार करना चाहिए। राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति आपका कैसे होगा अगर वो देश का नहीं है? वो देश का नहीं है, वो आपका नहीं है, आपके सोसाइटी का नहीं है, वो आपका नहीं है। जो आपके विपरीत फैसले कर रहा है, जो आपके देश को कमजोर करने के फैसले कर रहा है, जो आपके देश के संसाधनों को बेचने का फैसला कर रहा है, जो आपके देश की सुरक्षा की मजबूती के अंदर सेंधमांदी करके उसको कमजोर करने का फैसला कर रहा है, जो अग्रणी लोग राजनीति में होते हैं उनका धार्मिक लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। धार्मिक लोग धर्म का काम करते हैं, राजनीति के लोग धर्म की और नफरत की बात करेंगे। देश मजबूत कैसे होगा? ये बचेगा कैसे? कैसे बचेंगे देश के लोग आपस में नफरत करके? भाईचारा खत्म करके कैसे बचेंगे? भय में जी करके
आदमी कैसे सुरक्षित महसूस करेगा, कैसे वो देश के अंदर सुरक्षा महसूस करेगा। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन गहराई से चिंतन करके विचार करना बहुत मुश्किल काम। मैं अपील करता हूं देश के नौजवानों से, विशेष रूप से उन लोगों से जिनको मानसिक रूप से विकृत बनाया जा रहा है, झूठे इतिहास पढ़ा करके, झूठी बातें फैला करके, झूठी बातें कह करके देश के विपरीत काम कराने के लिए प्रवोक किया जा रहा है। उन लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, देश को बचा लो, इन बेईमान लोगों से देश का पीछा छुड़ा लो। आप गुलाम नहीं हैं, आप मानसिक गुलामी को तोड़ करके इस बात का जज करो, अंतरात्मा के अंदर इस बात का विचार करो कि सही क्या है और गलत क्या है। जो आपको सही बताया जा रहा है धर्म के नाम पर, जो आपको सही बताया जा रहा है देश के नाम पर, जरा उसके तथ्यों पर गौर तो करो, उसके परिणामों पर गौर तो करो। आपके विचार शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। ये देश बहुसंख्यक किसान वर्ग का देश है, जो गांवों का देश जिसे कहा गया है। और गांव को कमजोर करोगे, किसान को कमजोर करोगे, तो ये देश बचेगा नहीं। चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी पूंजी समेट के दे दोगे तो इस देश का शोषण होना तय है। एक आदमी एक तरफ तो 60वें जन्मदिन पे 60,000 करोड़ रुपए दान करने की बात कर रहा है, और वही दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े बैंक से 14,000 करोड़ रुपए का लोन मांग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सब टैक्स बचाने का, मूर्ख बनाने का और गुमराह करने का रास्ता है। 22 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं बड़े लोगों के, चंद बड़े लोगों के। अगर ये 22 लाख करोड़ रुपए इस देश के नदियों को जोड़ने में खर्च हो जाते, इस देश के शिक्षा पे खर्च हो जाते, इस देश के संस्कार में भाईचारा को मजबूत करने में खर्च हो जाते, इस देश के कुटीर उद्योगों को मजबूत करने में खर्च हो जाते, इस देश के पशुधन को मजबूत करने में खर्च हो जाते, तो दुनिया का कोई देश हमारे आसपास भी नहीं आ सकता था। हम सोने की चिड़िया हैं और सोने की चिड़िया वापस हो जाते। ये मेरा मानना है। इस पर गंभीरता से आपको विचार करने की आवश्यकता है, और बहुत बातें करेंगे। धन्यवाद।